ये मोतिये का पौधा है, जिसे मोगरा भी कहते हैं, अरेबियन जैस्मीन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इस पे फूल नहीं आते। एक दफ़ा फूल आ जाए तो दोबारा फूल आने में बहुत टाइम ले जाता है ये पौधा, और सम टाइम आते हैं तो बहुत कम आते हैं या आते ही नहीं। इवन पहली दफ़ा में भी अच्छी तरह भर के ये फ्लावरिंग नहीं करता। तो जिन जिन का ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इसके रिजल्ट्स भी पता चल सके कि जो प्रोसेस मैं करने जा रहा हूं, बल्कि एक फर्टिलाइज़र है जो इसको देनी चाहिए, जिससे ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा और बिना रुके फ्लावरिंग करेगा। जैसा कि अक्सर लोगों को लगता है कि ये शायद 2-2 महीने 3-3 महीने का गैप लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा फिर फूलों से भर जाएगा, अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है मोतिया से रिलेटेड है, जिसे अरेबियन जैस्मीन भी कहते हैं, मोगरा भी कहते हैं, क्योंकि हर घर में तकरीबन ये पौधा होता है। बहुत खुशबूदार फूल होते हैं और सारी गर्मियाँ इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, सुबह में भी और शाम में भी। लेकिन आप लोगों के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम होता है कि इस पे फूल नहीं लग रहे होते और इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही होती, स्पेशली गमलों में। या एक दफ़ा फूल लग जाए तो दोबारा फूलों पे ये जल्दी नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसमें आप एक दफ़ा आपके पौधे पे अगर एक दफ़ा फूल ख़त्म हो गए हैं तो 15 से 20 दिन में दोबारा फूलों पे आ जाएगा। अगर नहीं लग रहे तो तब भी 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। ये आपको मेरा मोतिये का प्लांट नज़र आ रहा होगा। इस पे मैं आज वही ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ कि जिस पे ये कुछ ही दिनों में ये फूलों से भर जाएगा, क्योंकि इस पे एक दफ़ा फ्लावरिंग हो गई हुई है, वो ख़त्म हो गई हुई है। तो अब नई फ्लावरिंग के लिए मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में आपको ये फूलों से भरा हुआ भी दिखाऊंगा। तो आप इस पौधे को अच्छे तरीके से देख लें। ये वो पौधा है कि जिस पे मैं ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फूलों से कैसे भरता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को डिटेल में डिस्कस करूं ट्रीटमेंट को, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे पोस्ट करूं तो उनको टाइमली पता चल सके और उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, जब पहली फ्लावरिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि इसके जितने भी जो फूल खत्म हो गए हैं उनको काट देना आपने। अगर फूल आ ही नहीं रहे तब भी आपने इनकी जो ब्रांचेज है, जितनी भी ब्रांचेज है, उनके टिप्स को ना 1-1 इंच आपने काट देना है, जैसे कि ये मैं काट रहा हूं। आपने इसी तरह अपने मोतिये के पौधे की ब्रांचेस को काट देना है। उसके बाद इसकी बेस में हल्की सी गोडी करें और 24 से 48 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। तो ये पहले 2 काम है जो आपने करने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो जो नेक्स्ट काम है करने वाला, वो है इसको खाना देना। क्योंकि जब तक आप पौधे को अच्छी फर्टिलाइजर नहीं देते, अच्छा खाना नहीं देते, तब तक वो कैसे फ्लावरिंग करेगा? क्योंकि पौधे ने फ्लावरिंग करनी है खुराक की बेस पे। आप उसे खुराक प्रॉपर नहीं देंगे तो वो कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। और खुराक भी आप स्प्रे की मदद से देंगे तो ये ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं पौधे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि आपने इसे खाना क्या देना है, और क्या ऐसी खाद है जो आप देंगे तो ये जल्दी से फ्लावरिंग पे आ जाएगा। इस पौधे को फ्लावरिंग पे लाने के लिए, यानी मोगरा को फ्लावरिंग पे लाने के लिए जो हमें खाद चाहिए, सबसे पहले हमें 05234, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाशियम है। क्योंकि पोटाशियम फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और फास्फोरस पौधे की रूट्स को हेल्दी करेगा, जिससे क्या होगा, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और साथ ही जितनी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी साथ ही उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। और इसके साथ दूसरी चीज़ जो चाहिए
वो हमें चाहिए इप्सम सॉल्ट। ये इप्सम सॉल्ट है। इप्सम सॉल्ट जो है ये भी पौधे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली ये क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो पत्तों का ग्रीन कलर होता है, लश ग्रीन कलर हो जाता है इसकी वजह से। और उससे क्या होता है कि पत्ते, क्योंकि पौधे की फूड फैक्ट्री है, तो जितने पत्तों में क्लोरोफिल ज़्यादा होगा उतनी ही जो पौधे की खुराक है वो अच्छी बनेगी, ज़्यादा बनेगी और पौधा हेल्दी होगा। तो ये दो चीज़ें लेनी है। इसमें मैं लूँगा 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इप्सम सॉल्ट और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने लिया है ये 05234 एनपीके। अब अगर आपके पास 05234 एनपीके नहीं है तो इसकी जगह आप पोटाश ले सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती है मार्केट से। तो वो भी आपको 2 ग्राम ही लेनी है। अच्छी पोटाश लें, वो आप यूज करें। अगर पोटाश भी नहीं है तो फिर 5-15-45 एक एनपीके आती है, जिसमें 5% नाइट्रोजन, 15% जो है वो फास्फोरस और 45% जो है वो उसमें पोटाशियम होती है। तो वो आप ले लें, उसको यूज कर लें, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मैंने 3 खादें आपको बता दी जो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में कोई एक यूज कर ले, या 05234 या 5-15-45, ये एनपीके की फॉर्म है, नहीं तो फिर पोटाश यूज कर ले। उसमें 51% पोटाशियम होते हैं जो कि पौधे को अच्छी खासी फ्लावरिंग में हेल्प करेगी। तो ये 2 ग्राम पर लीटर लेना है आपने और ये 1 ग्राम पर लीटर इप्सम सॉल्ट। तो मैंने क्योंकि ये मेरा जो स्प्रे बॉटल है, स्प्रे बॉटल ये 1.5 लीटर की है, तो उस हिसाब से मैंने तकरीबन 1.5 ग्राम एप्सम सॉल्ट ले लिया और उसकी के हिसाब से 3 ग्राम जो है वो मैंने ये 05234 ले लिया। इसकी जगह मैं फिर बता रहा हूँ, आप पोटाश यूज़ कर सकते हैं बट क्वांटिटी सेम रहेगी। तो इन दोनों को मैंने मेजर कर लिया हुआ ये। अब इसको मैं डाल देता हूँ अपनी स्प्रे बॉटल में। ये टोटल हो गया हुआ है 4.5 ग्राम। तो ये मैंने मेजर कर लिया, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको मैं बंद करके अच्छी तरह शेक करूंगा ताकि यह मिक्स हो जाए पानी में, अच्छी तरह हल हो जाए, और फिर उसके बाद इसका स्प्रे करना है। लेकिन वो अभी आप जाइएगा मत, क्योंकि स्प्रे भी एक बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे करना है जिससे रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। सिंपल स्प्रे नहीं करना आपने इस पे। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह स्प्रे कर देना है, शावरिंग कर देनी है इस तरह पूरे पौधे के ऊपर। कोई कोना नहीं छूटना चाहिए, कोई पत्ता नहीं छूटना चाहिए। अच्छे से शावरिंग कर दें पौधे के ऊपर। इस तरह से पौधे को अच्छी तरह नहला दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि ठीक 4 से 5 दिन के बाद आपने यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। तो आप देखिएगा 10 दिन के बाद, यानी ये पहले स्प्रे के ठीक 10 दिन के बाद इस पर अच्छी खासी बर्ड्स आ जाएंगी। और बर्ड्स के बाद फिर आप देखेंगे 15 दिन के बाद वो बर्ड्स खिलना शुरू हो जाएंगी। यानी टोटल 15 दिन के बाद ये पौधा आपका फ्लावरिंग से भरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, इसकी फ्लावरिंग बर्ड्स बनना शुरू हो गई हुई हैं, कुछ तो खिलने के करीब भी आ गई हैं। ये देखें हर ब्रांच पे के टिप पे बर्ड्स बनती जा रही हैं। इस तरह जो नई शूटिंग निकलती है ना, इसीलिए मैंने आपको काटने का कहा था, क्योंकि काटने के बाद नई ब्रांचेस निकलेंगी। जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उन पे फ्लावर बर्ड्स आएंगी, पुरानी ब्रांचेस पे फ्लावर बर्ड्स नहीं आएंगी। तो ये अब नई ग्रोथ भी हो रही है, ये देखते जाएं, नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है। ये देखें, ये नई ग्रोथ निकल के आ रही है, उसी हिसाब से इस पे बर्ड्स बन रही हैं। ये देखिए जी रिजल्ट, मैंने आपको 15 दिन का कहा था कि 15 दिन में ये फ्लावरिंग से भर जाएगा, लेकिन ये देखें जी, आज 9 दिन हुए हैं उस ट्रीटमेंट को किए हुए, और ये देखें मोतिया की सिचुएशन कि इस पे किस तरह फूल आना शुरू हो गए हैं। अभी बहुत सारी ब्रांचेस नई शुरू हुई हैं निकलना, उन पे अभी फ्लावरिंग होएगी। लेकिन इससे आपको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस फर्टिलाइज़र को देते हुए जो फ़ायदे आपको मिलने हैं वो आपके सामने हैं। हर ब्रांच पे नई ग्रोथ हुई है, नई ग्रोथ अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ से काटा था, उसके साथ एक ये ब्रांच निकली, ये देखें, एक ये वाली ब्रांच निकली है और दूसरी ये निकली है। और दोनों ब्रांचेस पे अगर आप गौर करें तो उन पे बर्ड्स हैं, और ये इसी तरह फूलों से भरता जाएगा। अभी तो 15 दिन में 6 दिन पड़े हैं, अभी आप गुजरने दें, इंशाल्लाह ये इसी तरह फूलों से भर जाएगा। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं ताकि आप लेट ना हो जाएं। तो ये वीडियो मैं अब अपलोड करने जा रहा हूं और आप इसी फर्टिलाइज़र को यूज़ करें और बार बार अपने मोतिया से पूरी गर्मियां भर के फूल लें।
क्योंकि मोतिया एक ऐसा पौधा है कि जिसका फूल वाइट कलर का होता है, बहुत खूबसूरत होता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो कि आपके सेहन को, आपके टेरेस को खुशबू से भर देता है ये पौधा। जैसे इसके फूल खिलते हैं, हर सू इसकी ना खुशबू फैल जाती है। तो उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।